अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट। हमने पिछले टॉपिक में सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन यूनिट। अब कंसंट्रेशन यूनिट बेसिकली कंसंट्रेशन हम किसी भी चीज की अमाउंट को कहते हैं और कंसंट्रेशन यूनिट हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होती है, बेसिकली सल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान में जो रेशियो होती है या सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में जो रेशियो होती है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते होते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारे पास रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट या टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मींस के सल्यूट की रेशियो सॉल्वेंट के साथ या सल्यूट की रेशियो जो सॉल्यूशन के साथ होती है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते होते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट। मींस के कंसंट्रेशन बेसिकली हम किसी भी चीज की रेशियो को कहते होते हैं, अमाउंट को कहते होते हैं। सिंपल इन्वर्टिंग अगर आपको बताया जाए कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट होती है उसको बेसिकली हम कंसंट्रेशन का नाम देते होते हैं। फॉर एग्जांपल अ सैंपल टेकन, तो हमारे पास क्या होता है, अगर एक सैंपल हमने ले लिया फ्रॉम द बल्क ऑफ, बल्क बहुत ज्यादा, ठीक है ना, सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम कंसंट्रेशन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ यूनिट यूज। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट यूज होते हैं जो क्या करते होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को शो करते होते हैं। उनको हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेरियस टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास 6.4.1 टॉपिक आ जाता है जो कि हमारे पास क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कि हमारे पास वही चीज आ गई जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन के दरमियान में या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में जो रेशियो होती है, जो कंसंट्रेशन होती है उसको बेसिकली हम नाम देते होते हैं कंसंट्रेशन यूनिट का। तो परसेंटेज भी हमारे पास वही चीज आ गई है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि हमारे पास कितने परसेंट जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में मौजूद है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते होते हैं, परसेंटेज का नाम देते होते हैं। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस बाय द मास और बाय वॉल्यूम। तो हम इसको दो तरह से एक्सप्रेस करते होते हैं, बाय द मास भी इसको एक्सप्रेस करते होते हैं और बाय द वॉल्यूम भी इसको एक्सप्रेस करते होते हैं। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम बाय द मास या बाय द वॉल्यूम इसको कैसे एक्सप्रेस करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और बाय वॉल्यूम। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। तो हमारे पास क्या होते हैं, इसके 4 डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज मास बाय मास। अब देख लेते हैं कि हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास क्या होती है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास क्या होती है। इन सारे यूनिट्स को यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ रहा है, परसेंटेज मास बाय मास। अब आपको कंसंट्रेशन यूनिट का पता चल गया होगा, अमाउंट बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट की या अमाउंट सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, उस चीज को हम देखते हैं। परसेंटेज क्या होती है, रेशियो या परसेंटेज जो सॉल्यूट की हम ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है ना, उसको हम फर्दर मालूम करते हैं तो वो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहलाती होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परसेंटेज मास बाय मास क्या होती है। मींस कि आपने जो सॉल्यूट लेना है वो भी आपके पास ग्राम में होना चाहिए और जो आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो भी आपके पास ग्राम्स में होना चाहिए। मास बेसिकली एक्सप्रेस करता है ग्राम्स को, ठीक है ना। अब यहां हम देख सकते हैं, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम। अब देखें वो चीजें हमारे पास ग्राम में आ रही है, सॉल्यूट भी ग्राम में आ रहा है और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास, ये भी 100 जो है वो भी हमारे पास ग्राम में आ रहा है जो सॉल्यूशन है। तो बेसिकली मास ओवर मास का मतलब है वो चीजें हमारे पास क्या होंगी, ग्राम्स में कंसीडर होंगी। फॉर एग्जांपल 10% mass over mass sugar solution means that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of वाटर। जाहिर सी बात है, आप अगर एक 100 ग्राम का एक सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें आपने 10 ग्राम तो आपने क्या डाल दिया, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर लिया, तो जो 90 ग्राम होगा वो हमारे पास कोई सॉल्वेंट होगा। तो इन दोनों को 90 और 10 को जब हम मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, वो 100 ग्राम का बन जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा ये चीज है। अब देखें, कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरीड आउट बाय, अब ये फॉर्मूलाज भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को आने चाहिए और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है। अब देखिए, मास ओवर मास, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी कहते होते हैं। मींस के दोनों मिलके एक तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट ये भी हमने ग्राम में लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी हमने ग्राम में लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है 100 में, 100 पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इनको डिवाइड करके हमने 100 पे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रेशो आ जाएगी कि हमने कितने परसेंट ये चीज इस्तेमाल किया, मींस के कितना परसेंट हमारे पास मास ओवर मास आ रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। इसको देख लेते हैं कि परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, कि इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए वही बात आ रही है कि हमारे पास जो आप सॉल्यूट लेंगे वो तो आप ग्राम्स में लेंगे, बट जो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वो आप क्या लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। ठीक हो गया बेटा। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, और जो मैस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते होते हैं। ये डिफरेंट बेसिक चीजें होती है जो आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम एब्सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कि आपने क्या लिया है, यहाँ पे लिक्विड लिया, ठीक है ना, उसमें आपने क्या लिया है कि आपने ग्राम में कोई सॉल्यूट उसमें ऐड कर लिया है, ठीक है ना, और आपके पास ये लिक्विड जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है और ये ग्राम्स है, ठीक है ना। सॉलिड चीज आपने कोई लिक्विड में ऐड की है, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो आप क्या करते होते हैं कि 10 ग्राम ऑफ शुगर, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं कि आपने 10 ग्राम क्या लिया है, यहाँ पे शुगर लिया है, ठीक है ना, उसको आप ऐड कर रहे हैं किसमें, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में आप उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एक हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन एक कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन और इट इज नोन एज। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना। अगर वो मेंशन किया जाता तो हम आपको बता देते कि टोटल सॉल्यूशन कितना बन रहा है। अब मैस और वॉल्यूम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पास सॉल्यूट होगा वो मैस में होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम में होगा। तो मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास कंप्लीट उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई भी सॉल्यूशन अगर आपने फाइंड आउट करना है किसी भी चीज की अमाउंट को, मींस कि एक चीज आपको गिवन करेंगे, एक चीज आपको नोन करनी होगी तो उसको आप साइड पे कर लेंगे, बाकियों को आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस। अब देखें जो आपने सॉल्यूट लेना है वो वॉल्यूम में लेना है, जो आपने सॉल्व में लेना है वो मैस में लेना है, ग्राम्स में लेना है। तो ये चीज आपको बेसिकली यहाँ पे यही चीज समझने की है कि आपने कौन सी चीज किस चीज में लेनी है, ठीक है ना। बाकी सिंपल से है, वही चीज वर्डिंग बार बार रिपीट हो रही है कि इट इज अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट। वही बात आ गई सेंटीमीटर क्यूब, कि आपने जो सॉल्यूट लेना है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। इसको आप डिसॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10% volume over mass alcohol solution in water means that 10 centimeter cube of alcohol dissolve in unknown volume of water। मीन्स के वॉल्यूम का तो हमारे पास कोई नॉन वॉल्यूम उन्होंने दिया नहीं है ग्राम्स में वाटर को, ठीक है ना। तो हमने सिंपल सी बात है कि हमने जो सॉल्यूट लिया है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सॉरी सॉल्यूट लिया है, वो अल्कोहल लिया है कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना। हमने क्या लेना है, हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे अल्कोहल क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और वॉल्यूम हमारे पास किस चीज का होगा, ये हमारे पास वाटर, सॉरी ये हमारे पास जो ग्राम्स में चीज आएगी वो क्या होगा, वाटर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो हमारे पास ये ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन ओवरऑल प्रिपेयर होगा वो ग्राम्स में प्रिपेयर होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मैस ऑफ सॉल्यूशन मींस के ग्राम में सॉल्यूशन आपका बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये अगर V ओवर M आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। इस चीज को देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा कि हमारे पास आपने जो सॉल्यूट लेना है वो भी वॉल्यूम में लेना है और जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो भी वॉल्यूम में बनेगा। वही बात हो रही है कि आपके पास क्या होगा, इट इज अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नोन अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं किसी चीज की, बस सपोज ही करी जाएगी कि हमारे पास के सेंटीमीटर क्यूब में हमने सॉल्यूट को लेना है और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में उसको हमने ऐड करना है। सॉल्यूट को लेके हमने सॉल्यूशन में ऐड करना है। दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेंटीमीटर क्यूब मींस के वॉल्यूम की फॉर्म में होंगे, मींस के लिक्विड की फॉर्म में होंगे। ग्राम्स हमेशा सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमेशा लिक्विड को रिप्रेजेंट करते होते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा। फॉर एग्जांपल 30% ऑफ अल्कोहल, अब 30% हमने अल्कोहल लिया है मींस के 30 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल हमने क्यूब डिसॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर भी लिक्विड है, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है, और अल्कोहल भी लिक्विड है, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल आ रही है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल में क्या होगा, देख लेते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हम आपको बार बार बता तो रहे हैं, आपको आइडिया तो होना चाहिए किस तरह से। देखिए अब एग्जांपल में वो बता रहा है कि इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, एसीटोन एक केमिकल होता है, ठीक है ना, वो भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है।
इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सोल्यूशन। तो कहता है कि अगर आपने 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सोल्यूशन बनाना है, एक सोल्यूशन बनाना है, ठीक है ना, वो है 90 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें आपने ऐड करना है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो हमारे पास कैलकुलेट द कंसंट्रेशन V ओवर V, तो हमने V ओवर V किस तरह से इसकी फाइंड आउट करनी है हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कंप्लीट एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोलैरिटी को। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम मोलैरिटी को देख लेते हैं, ये भी टॉपिक इसके साथ रिलेट कर लेते हैं। मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है, मोलैरिटी इट इज अ कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम 1 लीटर सॉल्यूशन का नाम देते होते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा जो 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको हम 1 लीटर बेसिकली के साथ क्या करते होते हैं, कंपैरिजन उसका करते होते हैं। तो अगर आपने क्या किया है, वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व की है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट होगा कैपिटल M के साथ। मोलैरिटी इज अ यूनिट मोस्टली यूज इन अ केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेस। तो ये अलाइड साइंसेस जितनी भी हैं उसमें भी यूज होता है मोलैरिटी का यूनिट, और ये हमारे पास केमिस्ट्री में भी यूज होता है। बेसिकली आप जब 9th क्लास के 10th क्लास के प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, वहां पे ज्यादातर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है या 1 मोलर सोल्यूशन वहां पे प्रिपेयर करना होता है। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का है, वहां पे आपको बहुत काम आएगा। उसमें हमारे पास होता क्या है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको ओवरऑल अगर वो देखते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में 9th क्लास में, जब आप लोगों ने वहां पे न्यूमेरिकल्स किए थे, तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूट और मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस कि अगर आप इसको इसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये दो चीजें हो जाएंगी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर अनदर इसका फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास वो क्या बनता है, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होता है, वो मैस मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस दो फॉर्मूलाज के साथ आप किसी भी चीज की मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा है कि प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि हम मोलर सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन को। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन, अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, कि आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, मींस के 1 लीटर पानी है, ठीक है ना, उसमें आप ऐड कर रहे हैं, उसमें आप बना रहे हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। तो वो किस तरह से बनाएंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसका मोलर मैस हमारे पास क्या होता है, 40 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 40 ग्राम को आप क्या करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करेंगे, मींस कि आप NaOH का 40 ग्राम लेंगे, उसको मेजर करके 40 ग्राम उसका ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, मींस के सफिशिएंट अमाउंट से मुराद 1 dm क्यूब 1 लीटर पानी में आप ऐड करेंगे, वो 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अब मोलर मैस किस तरह से निकालना होता है, वो बात आ जाती है। मोलर मैस आपने सोडियम का एटॉमिक मैस लिखना है और आपने हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एटॉमिक मैस लिखना होता है, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, ठीक है ना, 11, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका 22 पॉइंट समथिंग बन जाएगा एटॉमिक मैस, इसका आपके पास 16 होता है, इसका आपके पास क्या बन जाएगा 0। अब देखिए आपके पास ये हाइड्रोजन है तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको एटॉमिक मैसेज लिख के सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो आपके पास 40 ग्राम बनता है। तो 40 ग्राम को आप क्या करें, एक बीकर लें, आप 40 ग्राम मेजर करें बेटा, 40 ग्राम मेजर करके आप उसको क्या करें, आप उसको 1 dm क्यूब मींस के 1 लीटर ऑफ वाटर में आप ऐड कर लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, डू यू नो में आप देखें टेस्ट योर सेल्फ में कि डज द परसेंटेज कैलकुलेशन रिक्वायर इन अ केमिकल फॉर्मूला सॉल्यूट। तो ये आप लोगों ने कर लेनी है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपके पास इस तरह की क्यूरीज आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मोलैरिटी के आपने एग्जाम्पल भी कर लेनी है। थैंक यू।